जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में देखेंगे हम कुछ और नए सवाल। अब तक जो हमने पढ़ा है, नंबर सिस्टम के 2-3 टॉपिक हमने पूरे कर लिए, जिनमें हमने रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ ली, डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े, हमने देखे ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहाँ समीकरण बनाना है, यानी बीजगणित से संबंधित सवाल जब नंबर सिस्टम का बना के देगा तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे। पुरानी जितनी भी वीडियो हैं वो सब एक बार जाके देख लें, उससे आपको नए नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए नए कंसेप्ट आपके दिमाग में डेवलप होंगे। आइए देखते हैं कुछ नए सवाल और इन सवालों के माध्यम से जानते हैं कुछ और नए तरीके, किन तरीक़ों से हम सवाल को कर सकते हैं पेपर में, कैसे हम अपना समय बचा सकते हैं। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल कह रहा है वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है, संख्या बताइए। कल ही मैंने बताया था कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आप संख्या को x मान लेते हैं तो आपका सवाल थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दे दे, यानी कि भिन्न के रूप में दे दे, जैसे कि 2/5 उसने दिया, उसने कहा वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है, वह संख्या वो जानना चाह रहा है। तो 2/5 जैसे ही देगा तो आप x ना मानकर वो संख्या मानेंगे जो हर वाली चीज़ से कट रही हो। 5 है तो मैंने कहा वह संख्या 5 ही है, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर कि वह संख्या 5 रही होगी। सवाल कह रहा है वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है। आप देखिए 5 का 2/5 कितना होता है, 2 होता है। 2 से 5 कितने अधिक है, आप कहेंगे कि 2 से 5 3 अधिक है। तो 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 75, यानी 3 यूनिट बराबर है 75 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, आप कहेंगे 1 यूनिट बराबर होगी 25 यूनिट के। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो सवाल में आपको क्या पता करना है, आपको संख्या पता करनी है। संख्या आपने क्या मानी थी, 5। तो 1 यूनिट अगर 25 के बराबर है तो 5 यूनिट बराबर होंगी 25 गुणा 5 के, यानी 25 गुणा 5 125। इस सवाल का उत्तर आ रहा होगा, आप इसे टिक कर देंगे। इस सवाल में आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं थी पेपर में। आप क्या करते, वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है, आप जो हर में संख्या दे रखी है उसे ही मैं संख्या मान लेता। मैंने कहा कि भाई 5 संख्या है, 5 का 2/5 क्या होगा, 2 होगा। कितना अधिक है 2 से 5, आप कहेंगे 3 अधिक है। 3 की वैल्यू कितनी हुई, 75। 3 की वैल्यू 75 यानी 1 की वैल्यू 25, 5 की आपको निकालनी है। 25 गुणा 5 125 इस सवाल का हुआ उत्तर। आइए दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल को देखिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है और सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है, उन संख्याओं का योगफल 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर लें और इस सवाल को करने की आप कोशिश करें एक बार। जब अगर नहीं होगा तो वीडियो को आगे देखें। सवाल में दे रखा है कि संख्याओं का योगफल 14 है। पहला पॉइंट जो मेरी समझ में आया वो ये कि संख्याओं का योगफल 14 है और गुणनफल उसने दिया है। मान लीजिए 2 संख्या मैंने कहा x और y है, योगफल 14 है, गुणनफल उनका दे रखा है सवाल में अंतर का 24 गुना। मान लीजिए अंतर अगर x - y हुआ तो उनका 24 गुना इसका गुणनफल हुआ। जब इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करने बैठेंगे तो कम से कम आपको 3 से 5 मिनट का समय इसमें लग रहा होगा। ऐसे सवाल में जब भी आपको लगे कि इक्वेशन बहुत लंबी जा रही है या फिर 1 मिनट में सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, तुरंत आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से जाएंगे सवाल पे। आप केवल इक्वेशन से इतना आइडिया लगा लेंगे कि दोनों संख्याओं का योग एक तो 14 होना चाहिए, पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, उनका जो मल्टीपल है, जो गुणनफल है, वो अंतर का 24 गुना है। इस बात से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उनका जो भी गुणनफल है उसमें 24 से गुणा हो रहा है, यानी उन संख्याओं का जो भी गुणनफल होगा वो 24 का कोई मल्टीपल होगा। 24 हो, 48 हो, 72 हो, 24 का कोई भी मल्टीपल होगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे करेंगे, ऑप्शन ए जब मैं उठाऊंगा, मैंने कहा एक संख्या 9 होगी। अगर एक संख्या 9 है तो 14 के लिए दूसरी संख्या को 5 होना पड़ेगा। आपने देखा 9 पंजे 45 होता है, 45 का 24 का गुणनफल है। आपने देखा 45 24 का गुणनफल नहीं है, तो ऑप्शन ए मेरा गलत हुआ। ऑप्शन बी की तरफ मैं गया। मैंने कहा अगर एक संख्या 8 है तो योगफल 14 होना चाहिए, दूसरी संख्या को 6 होना पड़ेगा। आपने देखा 8 और 6 14, इक्वेशन पहली सेटिस्फाई हुई। 8 6 48, 48 24 का मल्टीपल भी हुआ, दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हुई। तो यहाँ पर ये आपका उत्तर हो सकता है ऑप्शन बी। अभी आप पूरी तरह कंफर्म नहीं है तो आप 2 ऑप्शन और चेक कर सकते हैं। अब आप ऑप्शन सी को चेक करेंगे। सी को आपने चेक किया, आपने देखा 7 है, दूसरी संख्या को 7 होना पड़ेगा, यानी दोनों संख्या 7 7 होंगी, तभी योगफल 14 होगा। आपने 7 और 7 का गुणा करके देखा तो 49 आया। क्या 49 24 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे 24 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन सी मेरा सही जवाब नहीं हो सकता। ऑप्शन डी आपने देखा 10 और दूसरी संख्या को 4 होना पड़ेगा, 10 और 4 का गुणा करेंगे तो 40 होगा, 24 का मल्टीपल नहीं, तो एक ऑप्शन आपके पास बचा। आप कहेंगे ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही जवाब आ रहा होगा। जब x और y मानकर भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत सारा समय इसमें लगेगा। उस समय को बचाने के लिए आप ऑप्शन से जाएंगे और पेपर में सही अप्रोच है ऐसे सवाल में ऑप्शन से इसे सॉल्व करने का। अगला सवाल देखें, 2 संख्याओं का गुणनफल 36 दे रखा है, उनका योग 13 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको बताना है। इस सवाल को आप कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल अगर 36 है और उनका योगफल 13 है, तो आप कहेंगे 9 चौके 36, 9 और 4 13, यानी कि 2 संख्याएं 9 और 4 हैं। 9 और 4 का अंतर आपसे पूछ रहा है, 5 पे आप टिक कर देंगे, 5 आपका उत्तर हो जाएगा।
लेकिन मान लीजिए कभी आप इतना ना सोच पाएँ तो क्या करेंगे, आप सिंपल करेंगे, आप 36 के गुणनखंड कर लेंगे। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, 12 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 4 बचेगा और 2 गुणा 2, ये इसके गुणनखंड हुए। 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 के गुणनखंड आप ऐसे कर लेंगे। अब आप इसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कॉम्बिनेशन में देखेंगे किस कॉम्बिनेशन में योग 13 हो रहा है। मैंने कहा भाई पहली बार मैंने 3 एक संख्या ली, 3 दूनी 6 दूनी 12, एक संख्या 12 हुई, एक संख्या 3 हुई। आपने देखा 12 और 3 का योग तो 15 होता है, योग 13 होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन गलत हुआ। दूसरा चेक करेंगे 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13 होता है, आपका कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। 9 और 4 13 हुआ, 9 चौके 36 हुआ, यानी कि एक संख्या 9 होगी, दूसरी 4 होगी। इसके आधार पर आप उत्तर लगा देंगे। 9 और 4 संख्या हुई, उनका अंतर होगा 5। ये तो हुआ तरीका। यहाँ तो आपको देखते ही पता चल रहा था। जब देखते ही पता ना चले उस कंडीशन में आप गुणनखंड करके देखेंगे और जोड़े बनाकर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है सही। आप चौथे क्वेश्चन पे आइए। दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर 185 है, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। ये जो सवाल है ये डायरेक्टली बेस्ड है एक फॉर्मूले पे। फॉर्मूला आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये सवाल आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। इस सवाल में देखिए दो संख्याओं का योग दे रखा है 37, योग 37 है। अगर एक्स वाई दो संख्या मान लूँ तो एक्स प्लस वाई 37 दे रखा है। उनके वर्गों का अंतर अगर ए बी में संख्या मानूँ तो वर्गों का अंतर यही हुआ। वर्गों का अंतर कितना दे रखा है भाई, 185 दे रखा है। 185 मुझे दे रखा है वर्गों का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 185 है। इसे ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू मुझे 185 दे रखी है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप पूरे फॉर्मूला को आप सॉल्व करेंगे तब 185 की वैल्यू रखेंगे, वो सब आपको नहीं करना है। x प्लस वाई की वैल्यू उसमें रखेंगे, ये सब नहीं करना। आप कैसे सोचेंगे, 185 के जब आप गुणनखंड करेंगे आप इसमें देखेंगे कौन सी संख्या से भाग जा रहा है। अगर आसानी से पता चल रहा है तो ठीक है, अगर आसानी से पता नहीं चल रहा तो आप सवाल में देखेंगे संख्याओं का योग 37 दे रखा है, यानी कि a प्लस बी जो चीज़ है ये 37 दे रखी है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर में जो 185 है उसका एक फैक्टर तो 37 होना चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू 37 होगी तभी तो a माइनस बी निकलेगा। अब 37 का भाग जब आप 185 में देंगे तो आप देंगे 7 पंजे 35, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 15 3 18। आप देखेंगे 37 गुणा 5 इसके होते हैं 2 फैक्टर, यानी 37 गुणा 5 इसके 2 फैक्टर होते हैं। सवाल में दे रखा है a प्लस बी की वैल्यू 37 है, तो यहाँ से क्लियर आपको पता चल जाना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 185 है ना, इसके 2 गुणनखंड है। a प्लस बी अगर 37 है तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी 5 होगा। सवाल में क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, यानी यही वैल्यू पूछी गई है, a माइनस बी क्या होगा। तो आप देखते ही पता कर पाएंगे, अगर ये 37 है इनका योगफल तो अंतर होगा 5। तो इस सवाल को आप देखते ही टिक कर पाएंगे सवाल में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इस सवाल को जब आप पेपर में करेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज रहेगी। इमेज क्या रहेगी कि 185 उनके वर्गों का अंतर है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू 185 है। a प्लस बी इसमें 37 दे रखा है, a माइनस बी पूछ रहा है, तो सिंपल आप इसे देखते ही करेंगे। 37 का भाग आप 185 में लगाएंगे, a माइनस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 37 का भाग जैसे 185 में लगेगा 5 बार भाग चला जाएगा और इस सवाल को बिना पेन उठाया पेपर में सॉल्व कर देंगे महज 5 सेकेंड में। अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का गुणा 24 है। 2 पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल 24 है, उनके योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। अब आपसे न्यूनतम मान पूछ लिया, यहाँ आपसे मान नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है सबसे छोटा मान क्या हो सकता है। 2 पूर्णांक मेरे पास हैं जिनका गुणनफल 24 है। आप एक चीज़ बताइए, 24 अगर 2 संख्याओं का गुणनफल है, मैंने कहा x और y 2 संख्या है, उनका गुणनफल 24 है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है भाई। 1 का गुणा 24 में करूँ तो भी 24 हो सकता है, 2 का गुणा 12 में करूँ तो भी 24 हो जाएगा, 3 का गुणा अगर मैं 8 में करूँ तो भी 24 हो जाएगा, 4 का गुणा 6 में करूँ तो भी 24 हो जाएगा, 5 का फिर 6 का गुणा 4, फिर ये रिपीट होने लगेगा। आप देखेंगे कि इनका योगफल 25 हो रहा है, इसका योगफल 14 हो जा रहा है, इसका योगफल 8 और 3 11 है, इसका योगफल 10। आप देखेंगे 6 और 4 का जो मिनिमम योगफल है वो 10 हो रहा है, तो मिनिमम पूछ रहा है, न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। 6 चौके 24 और 10 इसका न्यूनतम मान होगा। आप इस सवाल को इस तरह से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और इतना तो मैंने आपको लिखा है समझाने के लिए, आपको पेपर में किसी को समझाना थोड़ा ही है। आप केवल सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में करेंगे और सवाल सॉल्व हो चुका होगा। अगला सवाल देखिए। एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया जाता है, दूसरे को 21 से, दोनों के गुणनफल को जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त योगफल निम्न में से कौन सा होगा। अब देखिए इस सवाल को देखकर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सवाल आपसे क्या पूछना चाह रहा है, असल में क्या पूछना चाह रहा है सवाल। देखिए इस सवाल को जब आप इक्वेशन जब इसकी बना रहे होंगे, आप देखेंगे एक धन पूर्णांक को, मैंने कहा x कोई धन पूर्णांक है, इसे 18 से गुणा किया उसने, फिर दूसरा कोई धन पूर्णांक मान लीजिए y था, उसको 21 से गुणा किया, फिर सवाल कह रहा है कि दोनों को जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद सवाल कह रहा है कि प्राप्त योगफल निम्न में से कौन सा होगा। जब तक आपको x और y की वैल्यू नहीं पता, क्या ये संभव है कि आप निश्चित मान निकाल पाएँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में x y की वैल्यू तो आपसे नहीं निकलवा रहा,
क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि एक इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल हों और कोई भी वैल्यू आपको दे नहीं रखी और आपसे मान पूछ रहा है, तो ये निकालना असंभव है। लेकिन वो सवाल पूछ क्या रहा है, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं तो दे नहीं रखा, यानी एक ऑप्शन भी इनमें से सही है। तो क्या तरीका होगा इस सवाल को सॉल्व करने का? असल में वो आपसे यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पूछना चाह रहा है। डिविजिबिलिटी रूल कैसे पूछना चाह रहा है? आप बताइए, यहाँ 18 है, यहाँ 21 है, दोनों में कॉमन क्या है? आप कहेंगे 3 दोनों में कॉमन हुआ, यहाँ 6x बचेगा, 6 18 और 7 21, यहाँ 7y बच रहा होगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो भी यहाँ उत्तर आ रहा होगा, जो भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी उसमें 3 का गुणा हो रहा होगा, यानी कि उत्तर में 3 का भाग जाना चाहिए। उत्तर में 3 का भाग कैसे चेक करते हैं जाएगा कि नहीं? अंकों के जो भी संख्या है उसके अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया था। अब यही ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है। असल में वो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी जानना चाह रहा है। जब आप ऑप्शन पे जाएंगे 7 और 2 9, पहला ऑप्शन 3 से कटा। दूसरा देखा 8 2 10 3 से नहीं कटता, 6 2 8 3 से नहीं कटता, 2 2 4 3 से नहीं कटता। तो एक ही संभव मान मुझे ऑप्शन में मिला कि 7 और 2 9 यही संख्या है एक जो 3 से कट रही है, यही इस सवाल का उत्तर हो सकती है। इसी आधार पे आप इस सवाल का उत्तर लगा देंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप पढ़िए। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, ये मैं मिटा देता हूँ तब तक आप सवाल पढ़ें। सवाल है दो संख्याओं के योग का उन संख्याओं में अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम से 247 और 114 आता है। उन संख्याओं का योग बताइए। भाई दो संख्याओं का योग है, मान लीजिए x और y दो संख्याएं थी, ये इनका योग हुआ। उन संख्याओं में अलग अलग गुणा किया जाता है। मान लीजिए एक बार x से गुणा हुआ और x प्लस वाई का एक बार गुणा y से हुआ। अब कह रहा है एक बार तो गुणनफल 247 आता है, 247 आया एक बार, और एक बार यही गुणनफल 114 आया। अब आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस सवाल को भी अगर आप xy मानकर सॉल्व करने बैठेंगे तो हो सकता है आपको घंटों निकल जाए सवाल को सॉल्व करते करते। लेकिन आपको कैसे सोचना है वो आप देखिए। आप देखिए x प्लस वाई का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस वाई का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में कोई एक ऐसी संख्या है जो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो आप इन दोनों के फैक्टर करिए। आप 114 के जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 3 से कट रहा है। 3 से जब आप इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 3 9, 2 बचे और 3 8 24, फिर 2 से कटेगा। 2 से आप इसे काटेंगे तो कितना जाएगा? 2 का 19 बार, 2 से ही 19 बार कटेगा। तो ये इसके फैक्टर हुए 19 दूनी 38 या 114। आपने देखा कि ये 3 से कटा, 2 से कटा और 19 से कटा। तो इस वाली संख्या को आप देखेंगे क्या 2 से कटी? नहीं कटती। 3 से कटती है, 7 और 2 9 और 4 13, 3 से भी नहीं कटती। तो इसका मतलब इसे 19 से कटना चाहिए। 19 का जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो 19 1 19, 19 1 19 और 19 या 57, 19 गुणा 13। अब आप देखेंगे इनमें दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस वाई इधर कॉमन था, आपने देखा x प्लस वाई 19, x प्लस वाई 19, यानी 19 दोनों में कॉमन हुआ। तो दोनों का योगफल ही मुझे पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए में 19 मुझे दे रखा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 19 रहा होगा। मान लीजिए इसी सवाल में आपसे संख्या पूछ लेता कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, या फिर बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो आप संख्या कैसे निकालते? संख्या इस सवाल में जब हमसे पूछता तो हम कैसे निकालते? एक चीज़ बताइए, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 19 है तो जो बची हुई वैल्यू 13 है, क्या वो x की वैल्यू नहीं बची? क्या इसमें इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज़ का गुणा है? x प्लस वाई गुणा x ही तो है। तो x प्लस वाई अगर 19 है तो x मतलब 13 हुआ, और अगर y पूछ लेता तो y का मतलब 6 हुआ। x अगर पूछता तो 13 उत्तर होता, y अगर पूछता तो 6 उत्तर होता। दोनों का योगफल पूछ रहा है, 13 और 6, 19 इस सवाल का जवाब होगा। मुझे लगता है ये आपको इतनी चीज़ें, ये 6-7 सवाल जो मैंने आपको करवाए ये आपकी समझ में आए होंगे। नंबर सिस्टम में जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उसमें आगे जो चीज़ें बची हैं उसमें हमें नंबर ऑफ़ जीरो निकालना सीखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन में कोई आप उसने एक्सप्रेशन दी, उसमें पूछ लेगा कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद इसके अंत में कितनी जीरो आएंगी, ये हम देखेंगे। n की मैक्सिमम पावर हमसे पूछ लेगा, एक एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा कि 7 की पावर n से ये पूरा करता है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा, ये सवाल हम निकालने सीखेंगे। गुणनखंडों की संख्या हम निकालना सीखेंगे, इसमें भाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। यही 2-3 चीज़ें सीखने के बाद हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो रहा होगा। नंबर सिस्टम हम खत्म करके अगला चैप्टर शुरू करेंगे, और अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए।